राजस्थान में पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अब ये कहना है कि सरकार से आरक्षण से जुड़ी हुई जो सूचनाएं मांगी गई थी वो अभी तक मिली नहीं है और ऐसे में ओबीसी आयोग रिपोर्ट सौंपने में असमर्थ है। आयोग के अधिकारियों का ये भी कहना है कि हाईकोर्ट ने आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने के लिए बाध्य नहीं किया है। आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक का है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को 15 जून को एक लेटर लिखकर एक पत्र लिखकर ये साफ कह दिया है कि चुनाव की तारीख नजदीक है, आरक्षण संबंधी डेटा उपलब्ध करवाया जाए। सरकार ने आयोग की लिखी चिट्ठी का कोई भी जवाब अभी तक दिया नहीं है। वहीं हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के तहत राज्य सरकार को 31 जुलाई तक ये पंचायत चुनाव संपन्न करवाने होंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पुरानी स्थिति में आ गया है, यानी कि बिना आरक्षण निर्धारण चुनाव संभव नहीं है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 24 फरवरी 2026 को मुख्य सचिव के नाम पर एक पत्र लिखा था। इस पत्र में पंचायत स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच के आरक्षण के लिए वंचित सूचना उपलब्ध करवाने की मांग की गई थी। तकरीबन 4 महीने बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग को मांगी गई सूचना मुहैया नहीं कराई है। इधर आप देखिए कि ओबीसी आयोग ने सभी 14,403 पंचायतों के लिए पंचायतवार कुल जनसंख्या और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े यहां पर मांगे थे। इसके साथ ही एसटी एससी आरक्षण संबंधी आवश्यक जानकारी यहां पर मांगी गई थी। इसके साथ ही पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के सटीक आंकड़े मांगे गए थे। ओबीसी आयोग के सचिव का कहना है कि आरक्षण के आंकड़े प्राप्त ही नहीं हुए। इधर आप देखिए कि राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव अशोक जैन का इस मामले को लेकर कहना है कि सरकार आरक्षण से जुड़ी हुई सूचना उपलब्ध करा दे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। आयोग को अभी तक सटीक आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, ऐसे में आयोग रिपोर्ट कैसे सौंप सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं। ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा, उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और कैबिनेट की मीटिंग में उस पर विचार किया जाएगा। उसके बाद में जो भी निर्णय लिया जाएगा, विशेषज्ञों से चर्चा करके उचित समय पर निर्णय कर लिया जाएगा। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव करवाएगी तो वो हार जाएगी। इसके सवाल के जवाब में मदन दिलावर का कहना है कि कांग्रेस ने 17 साल तक चुनाव नहीं कराए और अब वो हम पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा। हम तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ओबीसी को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं और इसीलिए ओबीसी आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग ने जो पत्र मुख्य सचिव को लिखा था, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने उसे पंचायती राज विभाग के सचिव जोगाराम के पास भेज दिया और इस मामले को देखने के निर्देश दिए। पंचायती राज विभाग के सचिव जोगाराम ने कहा कि ओबीसी आयोग ने जो आरक्षण से जुड़ी सूचनाएं मांगी थी, उनमें से अधिकांश भेज दी गई है। कुछ पंचायतों के आंकड़े अभी बाकी है, वो भी जल्द ही भेज दिए जाएंगे। आरक्षण से जुड़ी त्रुटियों को दूर किया जा रहा है। आप देखिए कि राजस्थान में पिछले 1.5 साल से लंबित पंचायती राज चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक की समय सीमा तय कर रखी है। निर्वाचन आयोग के सामने अब पुरानी स्थिति एक बार फिर से बन गई है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट का भी अता पता नहीं है। कोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे, मगर सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर कोर्ट से अतिरिक्त समय मांग लिया था। वहीं निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग को एक बार फिर से 15 जून को रिमाइंडर पत्र लिखकर आरक्षण संबंधित डेटा उपलब्ध करवाने के लिए कहा है, मगर अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया। ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं देता है तो क्या होगा? अब इस स्थिति में सरकार के पास में दो विकल्प है। पहला, हाईकोर्ट ने दिशा निर्देशों में अपने कहा है कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग समय पर रिपोर्ट नहीं दे सका तो ओबीसी आरक्षित सीटों को जनरल मानते हुए यहां पर चुनाव संपन्न करवाए जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से 3 महीने की समय सीमा मांग सकते हैं। निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि इतनी कम समय सीमा में बगैर आरक्षण रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कैसे करवाए। चुनाव करवाने के लिए एससी एसटी और महिला आरक्षण का डेटा भी आयोग को चाहिए और वो सरकार अभी तक उपलब्ध नहीं करवा रही है।